कहते हैं कि एक बार कबीर साहब ताना तन रहे थे और कमाल पास में बैठा हुआ था। तो ये माया तो बड़ी बहुरंगी है, बड़े बड़े रूप धार के ये बिगड़ डालने का काम करती है। कबीर साहब को तंग करने के लिए आ गई। तो उसने क्या किया, गधी का रूप धार के आई और तानी को तोड़ दिया कि गुस्से होगा। आप भी सही रास्ते पे चलोगे, वो माया अनेक रूप धर के तुम्हारे घर में ही तुम्हारे दुश्मन पैदा कर देगी। तुम्हारी संतान ही तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, तुम्हारे भाई तुम्हारे मित्र ही विरोधी हो जाएंगे। क्यों कि इस भगत और जगत की बड़ी गहरी दुश्मनी है। संत कहते हैं कि अगर केले के पास में बड़बेर पैदा हो जाए तो पहले चेत लेना चाहिए वो काटेगी। क्यों, वो तो अपने हिसाब से पत्ते हिलेंगे और उसके कांटे उसको चीर देंगे केले के पत्ते को। कबीर साहब ने क्यों कहीं मारी थी, लागी नहीं बंक नाड़ में फूक। गुरु बेचारा क्या करे जब चेलिया में ही चूक। गुरु तो कुछ का कुछ कर देगा, लेकिन जो नहीं होना चाहिए उसका क्या होगा। दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ता। तो क्या किया, गधी आई तानी तोड़ दी। मैंने कही थी बात समझने का फर्क, समझने में बड़ा वो लगता है। वहां बैठे थे तो कहने लगे, कमाल को गुस्सा आया कि तानी तोड़ दी, लठ उठा के मारने को दौड़ा। कबीर साहब बोले, अरे कमाल मार मार। कमाल वापिस आ गया। लोग बोले कमाल की बात है, ये मारने को चला था, कबीर साहब ने कही मार, ये वापिस आ गया, मारा ही नहीं, हुक्म नहीं माना इसने। बोले जी ये क्या बात, आपका यही हुक्म नहीं मानता। बोला मान तो लिया हुक्म, और कैसे मानेगा। बोला आप कहो थे मार, ये वापिस आ गया, मारा नहीं, मारने को पहले दौड़ा था। बोला रे इसके मन में जो क्रोध आया था, मैंने कहा था कमाल क्रोध को मार, क्रोध को मार लिया, वापिस आ गया, शांत हो गया। क्रोध आया था इसने तानी तोड़ी हुई देख के, लेकिन मैंने इसको मारने के लिए कही कि क्रोध को मार भाई। इसने क्रोध को मार लिया, इसीलिए तो वापिस आया, नहीं तो उसको लठ मारता जाके ये। तो इसलिए संतों की वाणी को समझने में बड़ा कठिन काम है, बड़ी मुश्किल है। लेकिन जो उस वचन और वाणी को समझ जाता है ना, वो पारस हो जाता है। पारस का मतलब समझो ना, पारस में गुण है कि वो लोहे को सोना बना देता है। शिष्य में भी वो गुण आ जाते हैं। इसलिए उस वचन को सुन के गुणा, वचन जब तक हम गुणते नहीं हैं, उसको अपने जीवन में उतारते नहीं है, उस पर चलते नहीं है, सुनते रहो। ये बातें भक्ति नहीं है, लेकिन ये भक्ति की ओर ले जाने वाली है। ये वो चीजें हैं जो आपके ध्यान को दूसरी चीजों से हटा के उस रास्ते पे डालते हैं जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि जब तक नेकी के रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हम नाम भक्ति नहीं कर सकते। पहले नेकी करना सीखो। किसी को बुरा बोलना बड़ी बात नहीं है, कोई भी बोल देगा, जबान है, लेकिन उसको काबू करना बहुत बड़ी बात है। सूरवीर वो नहीं है जो युद्ध के मैदान में जाके जीत ले। सूरवीर वो है जो अपने मन में उठने वाली बुराइयों को पहले मार ले। उस जैसा योद्धा कोई भी नहीं है। इंद्रियों को जीतो, इच्छाओं पर काबू करो, तृष्णाओं को जीतो। जब ये मन में उठने वाले उद्वेग हैं, उन विचारों को जब काबू कर लोगे और उनको जब अपने अनुरूप उनको करना सीख जाओगे, तो समझो कि आपने अपने जीवन को सफल कर लिया है। आप जिस काम के लिए निकले थे वो आपने हासिल कर लिया।
और ऐसा अवसर फिर नहीं मिलना। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अब व्यर्था मत खोहो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, गुरु की भक्ति करना। गुरु की भक्ति क्या, वही बात आ जाती है। गुरु की भक्ति है गुरु के वचन की पालना करना। गुरु जो उपदेश करते हैं उसको मंत्र मानना, उसी को सत्य जानना, उसी में तुम्हारा हित मानना। वही तुम्हारे जीवन को बनाने वाला है, वही तुम्हें नीची गति से उठा के तुम्हें अपने निज धाम में पहुंचाने वाला है। तो सभी उन बुराइयों का इलाज कहां से कहां मिलेगा? गुरु भक्ति से। भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द गुरु से। जब तक शब्द गुरु नहीं मिलता जीव का आकाश हो जाता है। इसलिए सूरत शब्द योग को ऊंचा बताया। शब्द योग, शब्द योग आसान है, बहुत आसान है, लेकिन कठिन इसलिए है कि इंसान अगर इन दूसरी चीजों को छोड़ दे, बुराइयों को छोड़ के अच्छाई अपना ले तो बहुत आसान है। हम तो दुनियादारी की चीजों से तुलना करके आंकते हैं कि कौन चीज महंगी है, कौन सस्ती है। नहीं, भक्ति जैसी सस्ती चीज नहीं है, लेकिन भक्ति करने जैसी कठिन चीज भी नहीं है। इसके ऊपर चलना तलवार की धार पर चलना है। ये वो कांटों की सेज है जिस पर सोना बड़ा कठिन है। नींद, भूख, प्यास, आलस, ये सभी चीजें त्याग देनी पड़ती हैं। बड़ा संयम का जीवन बिताना पड़ता है। अंदर से रोते हुए भी बाहर हंसते हुए दिखाना पड़ता है। दिन और रात की तड़प होती है और उस तड़प में पुकार होती है। और पुकार किस लिए होती है? कि सिर्फ एक ही पुकार होनी चाहिए कि मालिक तेरे चरणों में मेरा वासा हो और इस काल की जेल से मेरा छुटकारा हो। बार बार ये अरदास हो, सच्चे दिल से हो, ये पुकार हो। जब वो पुकार दिल में पक्की होगी तुम्हारे दिल में बिरह जाग जाएगी। जब बिरह पैदा हो जाती है फिर दुनियादारी की लोक लाज इंसान को नहीं रोक पाती।